बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है फालिज, और इसके साथ ही लक़वा और राशे के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। फालिज जो है ये असाबी मर्ज़ है और एक ख़तरनाक मर्ज़ है। फालिज में आसाब जो है वो जो दिमाग की तरफ आसाब जाते हैं, जो खून की नाली जाती है उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। उस रुकावट की वजह से दिमाग जो है वो मुतासिर होता है, और उस दिमाग के मुतासिर होने की वजह से जिस्म का एक हिस्सा, दायां हिस्सा या बायां हिस्सा, वो जो है मफलूज हो जाता है, यानी कि ढीला हो जाता है, सुन्न हो जाता है, इस हरकत उसकी ख़त्म हो जाती है। फालिज दो किस्म का होता है। एक फालिज में ब्रेन हेमरेज होता है, यानी कि दिमाग की शरीयान जो है वो फट जाती है, उससे खून निकलता है, बहना शुरू हो जाता है, और इसमें अक्सर औक़ात जो है मरीज़ जो है वो अपना मौत की तरफ चला जाता है। और दूसरा जो है उसकी किस्म फालिज की, उसमें ये जब किसी वजह से अपना दिमाग की जो शरीयान की तरफ खून जा रहा होता है वो नहीं पहुंच पाता। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात में सबसे पहले ये है कि एक तो फोड़ा कोई हो जाता है दिमाग के अंदर, या उसको जो नाली जो जारी होती है उस नाली के उसके रुकावट के अंदर जो एक तो पैदा हो जाता है, या फिर कोई रसौली पैदा हो जाती है, उसकी वजह से खून की सर्कुलेशन सही नहीं होती। और इसके अलावा ये जो खून पहुंचाने वाली जो वेन होती है ये कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से अगर या फिर कोई शदीद किस्म का सदमा होता है या चोट लगती है दिमाग को, उसकी वजह से भी दिमाग जो है वो मुतासिर होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो दिमाग की तरफ शरीयान जारी होती है, जब वो डैमेज हो जाती है, खून की सप्लाई रुक जाती है दिमाग में, तो दिमाग का एक हिस्सा जो है वो माउफ हो जाता है, और उस हिस्से को माउफ होने की वजह से जो है सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी की तरफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इंसान का वो हिस्सा, अगर दिमाग में दाएं तरफ अगर उसकी ब्लॉकेज आती है तो जिस्म का बायां हिस्सा मुतासिर होगा, और अगर दिमाग में बाएं तरफ कोई उसका मुतासिर होता है तो जिस्म का दायां हिस्सा जो है वो मुतासिर होता है। और जिस्म के बाएं हिस्से में अगर फालिज होता है तो उसमें बाज़ औक़ात, क्योंकि बाएं तरफ दिल होता है, तो दिल के अटैक का भी फ़ौरन ख़तरा होता है, तो उसमें जो है चांसेस जो है बचने के कम होते हैं, इंसान मौत की तरफ चला जाता है। दाएं हिस्से में अगर फालिज होता है तो उसमें उसके बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब इंसान का फालिज का अटैक होता है तो उस वक़्त इंसान का जो एक हिस्सा है वो ढीला हो जाता है, और हिस्सा हरकत उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान जो है अपने पैरों के ऊपर चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बाज़ दफ़ा ये ज़ुबान तक आ जाता है, बाज़ दफ़ा बोलने में बड़ी मुश्किल होती है, इंसान अपना हाथ नहीं हिला सकता। ये सारी जो है इसकी अलामात भी है और इसके वजूहात भी है। और इसमें यह भी होता है कि इंसान जो है वो बिल्कुल ही बेड के ऊपर आ जाता है। अगर इसके हम देखते हैं, अगर 3-4 घंटे के अंदर जैसे अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है और उसके लिए खून पतला करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, इसी तरह अगर 3-4 घंटे के अंदर मरीज़ को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो वहाँ पे एक इंजेक्शन ऐसा मिलता है जो लगाया जाए तो उस शरीयान के अंदर खून की सर्कुलेशन जो है वो दोबारा जारी हो सकती है, और इंसान इससे फालिज के बड़े उससे हमले से जो है वो महफूज रह सकता है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में इसमें अलामात में तो यही है कि इंसान जो है इस हरकत उसकी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है तकरीबन। इंसान अपने पैर के ऊपर चल फिर नहीं सकता, और उसका एक हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो जाता है। बाज़ दफ़ा हाथ भी नहीं हिलाया जाता उससे, और टांग भी नहीं उससे हिलती, फिर चलने में उसके दुश्वारी होती है, सहारे से वो चलता है। और बाज़ दफ़ा सहारे से भी बिल्कुल नहीं चल पाता, सिर्फ तिरपाई के ऊपर लेट जाता है। उसकी ज़ुबान अकलाती है, यानी बोलते हुए उसको कोई बात को समझ नहीं आती। ये सारी जो है ना फालिज की अलामात है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं तो इलाज में इसमें सबसे पहले जब फालिज का अटैक होता है तो इसमें खाना पीना जो है वो बिल्कुल ख़त्म बंद कर दें उसका, और इसमें शहद और अरक गुलाब ये मिक्स करके इसको पिलाना शुरू करें। और इसके साथ ही जंगली कबूतर के जो है ये अपना शोरबा वो पिलाना शुरू करें। कम से कम 1 हफ़्ता इसको लगातार जो है मरीज़ को वो पिलाना चाहिए। उससे इसके जिस्म के अंदर जो है ना गर्मी पैदा होती है, दिमाग में अंदर वो उसमें हरकत पैदा होती है,
और सर्कुलेशन से ठीक तरफ आना शुरू हो जाता है। ये तो एक 7 दिन तक आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर आपने करना है। एक तो शहद जो है वो अर्के गुलाब में मिलाकर आपने इस्तेमाल कराना है, और जंगली कबूतर का जो शोरबा हैगा, उसके जंगली कबूतर के गोश्त का, हड्डियों का शोरबा, वो आपने पिलाना है। सिर्फ शोरबा पिलाना है, बाकी वो उसके गोश्त वगैरह नहीं खिलाना। या फिर यखनी पिलानी है, देसी मुर्गे की यखनी वगैरह वो इस्तेमाल कराई जाती है। अद्वियात में दवाखाना हकीम अजमल की दवाखाने में इसमें 3-4 अद्वियात जो है वो फालिज के लिए बड़ी अच्छी है, कारगर साबित होती है। इसमें सबसे पहले जो है माजून जलाली है, खमीर अब्रेशम हकीम अरशद वाला है, माजून खदर जदीद है, माजून अज़राक़ी है, हब्बे अज़राक़ी है, हब्बे जिद्वार है। ये सारी चीज़ें जो है ये फालिज के लिए अपना काम करती है। और मालिश के लिए रोगन सुर्ख के नाम से दवाखाना की अजमल खां का एक रोगन है, रोगन सुर्ख है, रोगन कुस्त है, रोगन कुचला है। ये 2-3 रोगन है जिनकी मालिश की जाती है। इस मालिश की करने की वजह से जिस्म के अंदर जो है ना वो हरारत आती है, और हरारत की वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी विल पावर के ऊपर वापस आता है। अब इसका तरीक़ा क्या है दवा इस्तेमाल कराने का? उसका ये है कि आप सबसे पहले खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला और माजून जलाली, ये सुबह शाम आधा चम्मच आपने इस्तेमाल कराना है नाश्ते से पहले खाली पेट, और शाम को 5 बजे आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। और नाश्ते के बाद हब्बे अज़राक़ी और हब्बे आसाब, ये 2-2 गोलियाँ नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद ये 2-2 गोलियाँ इस्तेमाल करानी है। शाम को 5 बजे आपने माजून अज़राक़ी जो है वो आधा चमचा दूध के साथ इस्तेमाल कराना है, और रात को माजून खदर जदीद वो इस्तेमाल कराएं। अब इसके साथ एक और भी चीज़ है, खमीरा गौज़बान जिद्वार सलीब वाला, ये भी फालिज के अंदर काफ़ी काम करता है। तो आप खमीरा अब्रेशम अरशद वाला या खमीरा गौज़बान जिद्वार सलीब वाला, ये दोनों में से कोई भी खमीरा जो है वो माजून जलाली या माजून मरूहुल अरवा, इसके साथ आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसके साथ ही अर्क़े गुलाब और शहद का इस्तेमाल वो आपने करवाना है। माजून अज़राक़ी जो है वो आपने शाम के टाइम में इस्तेमाल करानी है। हब्बे जिद्वार ख़ास और माजून खदर जदीद ये रात को आपने इस्तेमाल करानी है सोने से पहले। आधा चमचा माजून खदर जदीद का और 2 गोली हब्बे जिद्वार ख़ास की। ये दवाखाना की अजमल खां के जो है वो पेटेंट दवाइयाँ जो फालिज के ऊपर काम करती हैं वो है। और रोगन सुरख की जो है वो मालिश करनी है। जिस हिस्से के ऊपर फालिज हो गया है उस हिस्से के ऊपर इस रोगन की जो है मालिश करनी है, और कोशिश करनी मालिश करने के बाद थोड़ी देर धूप में बिठाएं मरीज़ को, ताकि गर्मी से भी जो है उसको हरारत पहुँचे, और इस तेल की हरारत से भी जो है इंसान के जो आज़ा है उसके अंदर हरारत पहुँचे, और आहिस्ता आहिस्ता इससे मरीज़ जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है। देखिए जब फालिज होता है तो ये बाज़ दफ़ा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बाज़ दफ़ा काफ़ी देर लग जाती है, 2-3 महीने, 6 में बाज़ महीने 6 महीने या साल भी लग जाता है इस मर्ज़ को ठीक होने में। और बाज़ औक़ात ये है कि मरीज़ जो है वो 2-2, 3-3 साल भी ले जाते हैं इस मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन वो एक तो ग़िज़ा के अपना परहेज़ है, वो है ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करानी, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करानी है, और आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करानी है ताकि इंसान अपनी रूटीन में वापस आए। ग़िज़ा में आपने काले चनों का शोरबा हो गया, देसी मुर्ग़ की यखनी हो गई या देसी मुर्ग़ का गोश्त हो गया वो इस्तेमाल कराना है, कीमा भुना हुआ वो इस्तेमाल कराना है। ये सारी गर्म चीज़ें हैं। ज़्यादातर कोशिश करें शोरबे के अंदर डिप करके रोटी अगर देनी है तो रोटी शोरबे के अंदर डिप करके दें, ताकि जल्दी हज़म हो और मैदे के अंदर ज़्यादा बोझ ना पैदा हो। इसमें परहेज़ बस ठंडी चीज़ों से ज़्यादा परहेज़ होता है कि ठंडी चीज़ें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा वो इस्तेमाल ना करें, और ठंडी चीज़ें, मशरूबात वगैरह जो है, शरबत वगैरह वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो नॉर्मल ग़िज़ा खाते रहें। जौ का दलिया वो भी अच्छा है, साबुदाना वो भी अच्छा है ताकि जिस्म में ताकत भी रहे। और थोड़ा सा ये कीमा बड़े गोश्त का और इसकी बड़े गोश्त की हड्डियों की यखनी और देसी मुर्ग़ की यखनी ये पिलाएं। और सबसे बेहतरीन तो इसमें होता है कि जंगली कबूतर के जो यखनी शोरबा होता है गोश्त का वो बहुत अच्छा होता है, गर्म भी होता है और वो बहुत जल्दी इसको वापस लेके आता है। अब मैं आपको एक नुस्खा भी बता दूं। असल में तो ये मर्ज़ ऐसा है कि इसका पेटेंट दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल तो कराएंगे साथ साथ, लेकिन ये थोड़ा सा ख़तरनाक मर्ज़ है। इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है वो भी थोड़ी तेज़ होती हैं। तो उस हवाले से अगर आपने इसका नुस्खा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये नुस्खा आप कोशिश करें किसी तबीब से पहले मशवरा कर लें अच्छी तरह,
और फिर उसके बाद उस नुस्खे को या तो ख़ुद बना लें या बनवा लें, उसको फिर इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी जो है ना फ़ायदा होता है। उस नुस्खे में सबसे पहले जो है वो मगज़ जमाल गोटा 5 ग्राम है। मैं आपको तरतीबवार बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। मगज़ जमाल गोटा 5 ग्राम, शिंगरफ 10 ग्राम, कुचला मुदब्बर 20 ग्राम, नमक सिया 40 ग्राम और राई जो है वो 80 ग्राम। दोबारा सुन लें, मगज़ जमाल गोटा 5 ग्राम, शिंगरफ 10 ग्राम, कुचला मुदब्बर 20 ग्राम, नमक सिया 40 ग्राम और राई जो है वो 80 ग्राम। इन सारों को अच्छी तरह मिक्स करके इसको पीस लें, पाउडर कर लें और फिर इसको चने के बराबर जो है ना वो गोलियां बना लें आप, या ज़ीरो का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम आपने एक एक कैप्सूल अजवाइन की चाय से, यानी कि अजवाइन का कहवा बना लें आप और उसके अंदर शहद जो है ना वो डाल के आपने उससे ये गोलियां इस्तेमाल करनी है। सुबह शाम खाली पेट ले लें या नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें और शाम को 5-6 बजे या रात को खाने के बाद ये इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे भी जो है ना फालिज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है और इंसान जो है वो सेहत की तरफ लौट आता है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा उसकी लकवे की तरफ कि लकवा क्या होता है। लकवे में ये होता है कि मुंह के जो आज़ा होते हैं ना, मुंह का थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है। इसमें खाने पीने में दुश्वारी होती है, मुंह एक साइड पे हो जाता है, बाज़ दफ़ा दाएँ तरफ, बाएँ तरफ, बाज़ दफ़ा बाएँ तरफ मुंह के उज़लात जो है ना वो ढीले पड़ जाते हैं, तो लकवा उसको कहते हैं हम, जिसके तरह मुंह के जो है ना उज़लात ढीले हो जाते हैं और मुंह टेढ़ा हो जाता है। और एक होता है राशा। राशा क्या होता है कि एक ये हाथ जो है ये कांपता है, ऐसे ऐसे हिलता है हाथ, बाद दफ़ा पूरा जिस्म ऐसे ऐसे हिलता है, बाद दफ़ा सिर्फ ये हाथ जो है वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। गिरफ्त जो है वो इंसान की जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ को पकड़ता है तो सही तरीके से पकड़ा नहीं जाता, इसको राशा कहते हैं। ये सारे तीनों मर्ज़ जो है ना ये मिलते जुलते हैं और ये सारे आसाब दिमाग की कमज़ोरी की वजह से ही होते हैं और आसाब की कमज़ोरी की वजह से होते हैं। तो जो फालिज का इलाज है वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये राशा और ये इसका इलाज भी थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जब आसाब की हम दवाइयाँ देते हैं या पट्ठों की ताकत की दवाइयाँ देते हैं तो इससे काफ़ी हद तक ये जो है ना मर्ज़ जल्दी जो है ना रिकवर हो जाता है और इंसान ठीक हो जाता है। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी किस्म की अगर आपने मालूमात लेनी है तो वेबसाइट हमारी जो है उसके ऊपर आप मालूमात ले सकते हैं, या कोई दवाई मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट के ज़रिए आप दवाई मंगा सकते हैं। हकीम साहब से मशवरा करना है तो दवाखाना की अजमल खां की तमाम बराचों पर तजर्बाकार अतीब हज़रात मौजूद होते हैं, आप उनसे आकर डिस्कस करें और उनसे मशवरा करें और उनसे फिर अपने जो है ना बीमारी के मुतालिक तफसीली मालूमात लें और अद्वियात लेके अपने बीमारी को रफ़ा करने का ज़रिया बने। तो आपसे कोशिश यही है कि आप दवाखाना ज़रूर आया करें एक दफ़ा फिर मुशाफ़ मुलाकात करके फिर दवाई लिया करें, तो उससे एक दफ़ा सामने सामने जब बैठेंगे तो बीमारी भी का भी पता चल जाता है और हालात का भी पता चल जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना अगर ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं तो वेबसाइट के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं, या फिर अपना फ़ोन के ज़रिए भी रब्ता करके भी आप ऑनलाइन अद्विया जो है वो मंगवा सकते हैं। शुक्रिया।